खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता च सुसंजया पंच निगहणा धीरा निगंथा उज्जुदंशिणो। जैन वाङ्मय में नव पदार्थों का या नव तत्वों का उल्लेख मिलता है। नव तत्वों में पांचवा तत्व है आश्रव। आश्रव एक वह तत्व है जो कर्मों का बंध कराने वाला होता है। पाप कर्मों का बंधन भी आश्रव से होता है, वह तो होता ही है। पुण्य कर्म का बंधन कराने में भी आश्रव का योगदान होता है। पुण्य का बंध एक बार छोड़ दें, पाप का जो बंध आश्रव कराता है वह विचार्य लगता है। अब वो आश्रव कौन से हैं? जैसे हिंसा करना, ये प्राणातिपात आश्रव हो गया। झूठ बोलना, मृषावाद आश्रव हो गया। चोरी करना, उदत्ता दान आश्रव हो गया। यूँ कुल मिला करके तो आश्रव के 20 भेद हैं। मिथ्यात्व, अव्रत आदि तो हैं ही आश्रव। ये कुछ योगात्मक, प्रवृत्त्यात्मक आश्रव हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि। आश्रव संसार भ्रमण का कारण है। कहा गया, आश्रवो भव हेतु स्यात्। आश्रव भव भ्रमण का, भव का, संसार का, पुनर्जन्म का कारण बनता है। और आश्रव को रोक देना संबर है। संबरो मोक्ष कारणम इति यमार्हति दृष्टि शेषमस्याः प्रपंचनम। भी संसार का कारण आश्रव है, मोक्ष का कारण संबर है। बस यह एक आर्हत दर्शन आ गया। बाकी चीजें इनका विस्तार है। तो हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये आश्रव हैं। और पहले मिथ्यात्व, अव्रत आदि आश्रव हैं। तो यहाँ हम आम आदमी की दृष्टि से कभी कोई और गहरा ज्ञान है कि नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी ऐसे कामों से बचने का प्रयास करो। किसी प्राणी को दुख देना, मारना, इरादतन रूप में मारना कि इसको मारूंगा, दुख दूंगा, यह हिंसा का भाव है। मारूं, यह बहुत खराब चीज है। बाकी तो मान लो कोई जीव मर भी गया, मर जाए, खाना पीना जीव की हिंसा हो जाए, इसको मारना, यह संकल्प जो हो जाए, इसको मारना है। यह भयंकर यानी ज़्यादा खराब चीज है, संकल्प जा हिंसा। बाकी जीवन में थोड़ी हिंसा तो मान लो, खाना पीना करेंगे, रसोई बनाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, काम धंधा करेंगे, आप लोग वाहन से यात्रा करेंगे, तो जीव हिंसा की संभावना को माना जा सकता है। वह एक जीवन की अनिवार्यता की मान लें या अपेक्षाएं हैं, जीव मर जाते हैं। परंतु इसको मारना, यह लक्ष्य बना लिया, आवेश से, गुस्से से, लोभ से इसको मारूंगा और मारने का प्रयास करता है।
शिकार खेलता है, इस हरिण को मारना, बाण छोड़ना, यह एक इरादा हो गया, इसको मारना संकल्प हो गया। तो संकल्प जा, यह संकल्पज प्राणातिपात है, वध है। इससे आदमी बचने का विशेषतया प्रयास करे कि लक्ष्य बना करके किसी को क्यों मारे। बाकी जो सहज हिंसा, उसको भी कितना कम किया जा सके, कि जरूरी नहीं है बचा जा सके तो हिंसा से बचे। अब एक दूब का रास्ता है, हरियाली का रास्ता है, एक साफ रास्ता है, दोनों पास पास ही हैं। तो आदमी सोचे भाई साफ रास्ता दूर तो है नहीं, थोड़ा सा ही कुछ कदम पर ही है, ये हरियाली का इतना लंबा रास्ता है, तो दूब है, हरियाली है, इस पर पाँव क्यों दूं। वनस्पति में भी तो जीव माने गए हैं कि हिंसा से बचूं। 50-60 कबूतर चुगा खा रहे हैं, एक इधर से अलग रास्ता और है, तो कबूतरों के निकट क्यों जाएं, वो जाएंगे तो वो उड़ेंगे, उनके खाने में बाधा पड़ सकेगी, वो भयभीत हो सकेंगे। थोड़ा अलग रास्ता है, उससे चलें तो कबूतरों को भी बिना मतलब मेरी ओर से कष्ट न पड़े, तकलीफ न पड़े। इधर चींटियां बहुत है, इधर चींटियां नहीं है, तो चलना है भी चींटियों के ऊपर पांव देकर क्यों चलें, बिना चींटियों का रास्ता दिख रहा है ना, इस रास्ते से भी तो जा सकते हैं। यूं छोटी छोटी हिंसा से भी आदमी बचने का प्रयास कर सकता है। कि स्नान करना है, स्नान करना मेरा आधी बाल्टी, एक बाल्टी से काम हो सकता, 2-3 बाल्टी का पानी क्यों लगाएं, कम पानी से काम हो सकता है, तो ज़्यादा पानी क्यों लगाएं। कि हाथ धोना है, आधी टोपसी से हाथ अच्छी तरह धुप सकते हैं, तो 1.5-2 टोपसी पानी क्यों हाथ धोने में। पैर धोने हैं, थोड़े 1 टोपसी पानी, आधी टोपसी पानी से अगर पैर साफ हो सकता हो, 2 प्याला पानी क्यों उस पैर धोने में लगाएं। यूँ हम एक एक बात पर ध्यान दें। कपड़े धोने हैं, 1 बाल्टी पानी से, 1.5 बाल्टी पानी से कपड़ा धोया जा सकता है, अगर 2.5-3 बाल्टी पानी क्यों लगाएं। खूब सर्फ डाल दिया, अब बार बार पानी में निकालते जाओ, निकालते, इतना सर्फ क्यों डाला, थोड़े सर्फ से भी तो काम हो सकता था। तो आरंभ में अल्पीकरण, हिंसा का अल्पीकरण, संयम में वृद्धि हो, ऐसा प्रयास आदमी करे। कि खाना खाना है, कि लहसुन प्याज मूला गाजर खाओ, भी इसके बिना भी तो काम चल सकता है, बिना लहसुन प्याज के भी भोजन हो तो सकता है ना, कि हो सकता है। तो अनंत का ये ऐसी चीज़ें हैं, लहसुन प्याज, इनको क्यों भोजन में काम में ले। कि शकरकंद है, गाजर है, इनके बिना काम चल सकता है क्या, काम तो आराम से चलता है, तो ये क्यों शकरकंद खाते हो, क्यों गाजर खाते हो। अनंत अनंत कितने जीवों का पिंड है वो तो इस प्रकार हिंसा का अल्पीकरण, की जितना कम हिंसा से मेरा काम चल सकता हो, तो हिंसा। 14 नियम चितालने की, आज हो सके तो आज वाहन का उपयोग नहीं करना, या एक बार से ज़्यादा नहीं करना, सीमा कर लूँ। तो ऐसे ये हिंसा का जो आश्रव है, ये कम करने का प्रयास। अब झूठ बोलना है, मान लो कभी, ठीक है, यूँ तो संकल्प हमारा हो जाए बढ़िया, झूठ बोलने से बहुत ही बच सकते हैं। कभी भूल चूक में कोई बात निकल गई, वो मान लो अलग चीज़ है। अब जानबूझकर झूठ बोलना है, कि भाई साधु के तो जीवन भर सर्व मृषावाद विरमण, संपूर्णतया झूठ बोलने का, 3 कर्ण 3 योग से मृषावाद का त्याग है। आप लोग गृहस्थ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलने से बचने का प्रयास करें। भाई
मैं कितना बच सकूं झूठ बोलने से। बोले बिजनेस करना है, लेन देन करना है, धंधा है, ऑफिस में बैठते हैं, भी झूठ से कितना बच सकते हैं। 100% बच सकें तो बहुत ही बढ़िया बात है। 100% मृषा मुक्त जीवन बहुत बढ़िया। कभी गृहस्थ हूँ मैं, इतना तो मुश्किल है मेरे लिए, इतना कभी बच्चों से हंसी मजाक में कभी कोई बात कह दें बच्चों को के तो एकदम तो बचना मुश्किल है। कभी और भी परिस्थिति में कोई कुछ बोलना पड़ जाए कि साइन करना होता है, भी थोड़ा साइन करने में कागज पूरा देखा नहीं, जैसे कहा वैसे साइन कर दिया। लड़के ने कहा पापा साइन कर दो बस यहाँ। अब क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, एक झूठ है एक सच है, अब कह रहा है तो साइन करना है, कर दो साइन। इतना गहराई में कौन जाए क्या बात लिखी है, झूठ है क्या है। तो अगर साइन भी झूठा करना पड़े, वही मृषावाद को चाहे मृषा लेखन कह दो, मृषा साइन कह दो, है तो मृषा ही। तो क्या गृहस्थ हैं तो जितना हो सके भाई साइन भी गलत मुझे नहीं करना पड़े। तो सही बात है, ठीक है, सही बात लिखी हुई नहीं है पूरी, थोड़ी सही थोड़ी झूठ, यूँ मिली जुली सी मिश्र बात है। मिश्र झूठ भी है, थोड़ा साथ भी, दोनों मिले हुए हैं। कभी मिश्र है तो वहाँ भी मैं साइन क्यों करूँ। तो यह मृषावाद से भी हम बचने का प्रयास रखें। साधु के तो 3 कर्ण 3 योग से त्याग है, गृहस्थों के 3 कर्ण 3 योग से मुश्किल है कि हो भी इतना तो नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा करो भी कि झूठ से बचना है। कम से कम झूठा आरोप तो किसी पर नहीं लगाना चाहिए, भी झूठा आरोप क्यों लगाए। तो यह मृषावाद भी एक आश्रव है, उससे बचने का प्रयास हो। चोरी भी एक आश्रव है, पाप है, भी चोरी नहीं करना। दूसरे की चीज है वो नहीं निकालना। दूसरे की अलमारी भी कि भी फालतू में क्यों दूसरों की अलमारी, आपके घर में अलग अलग अलमारियां हैं, वो बड़े भाई की अलमारी छोटे भाई की भी मैं मेरी अलमारी खोलूं, दूसरे की अलमारी में बिना मतलब क्यों खोलूं, क्यों प्रयास करूं, कहीं कोई इधर उधर चीज हो जाए, जानबूझकर कभी ले लूं तो और भी खराब बात है। तो भी दूसरे की चीजें को खोलने का क्या मतलब है मुझे। अपनी बहुत खोलूं तो दूसरों की क्यों खोलूं। दूसरों की सिंदूक है, बक्सा, वो क्यों मैं क्यों खोलने का प्रयास करूं। तो अदत्ता दान आश्रव है। चोरी से हम बचने का लक्ष्य रखें। साधु के तो 3 कर्ण 3 योग से त्याग होता है, छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण होता है। 3 कर्ण 3 योग से अदत्ता दान चोरी का जीवन भर के लिए त्याग कराया जाता है, किया जाता है। ऐसे कई आश्रव हैं, उदाहरण स्वरूप 3 बताए हैं, हिंसा, झूठ और चोरी। तो इनसे आदमी बचने का, गृहस्थ लोग भी, गृहस्थ भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके हम बचने का प्रयास करें। आदमी झूठ बोलता है तो उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में भी फर्क पड़ता है। एक आदमी दूसरे को फंसाने के लिए, कष्ट में डालने के लिए झूठ बोलता है। एक आदमी दूसरे को कष्ट से बचाने के लिए झूठ बोल देता है। एक आदमी खुद को कष्ट से बचाने के लिए झूठ बोलता है। कभी मैंने गलती तो कर ली, अब एकदम हाँ भर लूँगा तो मान लो कोई पनिशमेंट होगा, क्या होगा, तो झूठ बोल दो कि मैंने वो काम नहीं किया। अब ये झूठ क्यों बोला, खुद को कष्ट से बचाने के लिए, तकलीफ में न पड़ जाऊं, अपने आप को तकलीफ से बचाने के लिए झूठ बोला है।
किसी दूसरे ने कहा सा थोड़ा सा आप ऐसा बोल देना ताकि मैं बच जाऊं, वरना मुझे पनिशमेंट मिलेगा। आपने देखा तो है कि मैंने गलती की, आपके दिन सा मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मैंने नहीं देखा इनको गलती करते, इतना सा बोल देना। आंखों से तो देखा। अब वो उसको बचाने के, मेरा मित्र है, वो प्रिय व्यक्ति है, तो इसको बचाना है। तब आदमी कह दे सा मुझे पता नहीं, पता है फिर बोले पता नहीं, तो ये भी झूठ बात हो गई ना। पता तो है कि यह काम इसने किया था, फिर बोले मुझे तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, ये बोलना भी झूठ हो गया। तो वो झूठ क्यों बोला? अपने प्रिय व्यक्ति को कष्ट से बचाने के लिए बोल गया है, या किसी को फंसाने के लिए कि इसको, कि घर में बहुत कुछ गलती तो नहीं की, पर वो रिपोर्ट में लिख दिया इसने मारने का प्रयास किया, हत्या का प्रयास किया, मेरे चोटें लगा दी। वो कौन सी चोट लगाई? मामूली लगा कि नहीं, मुझे लाठी से मार दिया, उसका मुझे जान से मारने वाला था। ऐसी वैसी बातें पुलिस में लिखा दी कि इसको फंसाना है, इसको जेल में भेजना मुझे, तो जैसे तैसे। अब दूसरे को फंसाने के लिए झूठ बोलता है आदमी। तो कई संदर्भों में आदमी झूठ का प्रयोग कर सकता है, झूठी गवाही दे देता है कि हाँ मैंने देखा, ऐसा किया था, देखा ही नहीं तो झूठी गवाही लगा दी, मैंने देखा, ऐसा किया था। तो ये मृषावाद आश्रव है, इससे हम बचने का लक्ष्य रखें, प्रयास रखें। और कभी मेरी जबान से क्यों किसी को फंसाने का मैं प्रयास करूं? मैं दूसरे को फंसाऊंगा तो मुझे भी तो कोई फंसा सकता है, दूसरा कोई मुझे भी तो संकट में डाल सकता है, तो मैं क्यों दूसरे को संकट में डाल? हो सके तो सही तरीके से किसी का आध्यात्मिक सहयोग करें, वो तो ठीक है। तो ये जो आश्रव हैं इनसे हम बचे रहें। आप लोग जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करें कि हिंसा, झूठ, चोरी, और भी है, हिंसा, झूठ, चोरी, ये 3 आश्रव मैंने बताए हैं कि इनके सेवन से मैं बचने का प्रयास करूं। साधु संतों के प्रवचन व्याख्यान होते हैं और अच्छी बातों को सुनते हैं, वो सुनना भी बढ़िया है। ठीक है, जीवन में आप कितना प्रतिशत उतार पाएंगे, पूरा नहीं भी उतार पाए, पर आधा घंटा घंटा साधु का प्रवचन सुनना भी बढ़िया बात है। कम से आधा घंटा घंटा तो अच्छा बिताना। आधा घंटा आप लोग अभी यहाँ बैठे हैं, मान लो व्याख्यान वक्तव्य हो रहा है, आप सामायिक में अगर हैं, अभी न मोटा मोटी हिंसा की बात है, न झूठ की बात है, न चोरी की बात, कितना पापों से आपका विरमण हुआ है। तो इतनी अच्छी बात है, आधा घंटा घंटा तो पाप से बच के रह गए ना। अब प्रवचन की बातें 100% आप न भी स्वीकार कर सकें, 2% भी स्वीकार न कर सकें, कम से कम सुन तो लेना भी। बातें अच्छी है, आपने बातें अच्छी बताई है, हम कितना ग्रहण कर सकें न कर सकें वो हमारी कमजोरी या क्षमता जो भी है, पर आपकी बातें हमें बढ़िया लग रही है। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, इनसे यथासंभव बचना। तो अच्छी बातों को सुनना भी अच्छा है। साधु के उपदेश को सुनने में टाइम लगाना भी बढ़िया बात है। तो हमारी यह यात्रा चल रही है। आप लोग कितने लोग साथ में सेवा में, यात्रा में हैं। अच्छा भी टाइम धार्मिक माहौल में बीते तो हमारे जीवन में ये आश्रव कम हो, पापात्मक आश्रव तो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए, संबर का विकास हो, यह आत्मा के लिए श्रेयस्कर हो सकता है।